चिराग पासवान ने भूमिहार की बजाय मुसलमान को चुना है, तो वही भारतीय जनता पार्टी राजपूत कोटे से पवन सिंह को फिट कर दिया है। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री बनने लगे, यह पूरा पूरा कंफर्म हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे फंस गए हैं। मतलब कि समझिएगा 8 सीट भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कंफर्म था कि मिलेगा ही मिलेगा, और इसके बाद एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है तथा एक सीट जो आखिरी बचती है उसके विपक्ष के 5 नंबर है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भारतीय जनता पार्टी गच्छा दे दिया है। इधर बाहुबली उल्लास पांडे, जिनको माना जा रहा था चिराग पासवान एमएलसी बनाएंगे, उनको कितना बड़ा झटका लगा है। अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी एमएलसी उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया, ये जरा आप समझना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा था कि कोई वोटर्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास उपेंद्र कुशवाहा के अलावा कोई दूसरा बड़ा विकल्प था ही नहीं। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी ने कोरी जाति चारुक रखने वाले व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा उसके लिए इतने जरूरी नहीं रह जाते हैं। और कहा कि यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जबरन अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया था, जबकि उनकी पार्टी के लोग भी नहीं चाहते थे। अब एमएलसी चुनाव का चालक मामला है, इसकी पूरी कहानी और बताएंगे और समझाएंगे। कितने उम्मीदवार बनाए गए हैं, कौन कौन से सबका नाम भी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले आपको बताता, इस समाचार के प्रायोजक है आयुर्वेदिक एवं प्रकृति चिकित्सा केंद्र, जो यह पता है फुलमत नगर पुनौरा धाम। यानी आप यहाँ कब्ज का इलाज करा सकते हैं, जोड़ों का दर्द, पेट में गैस में कोई भी आपको बीमारी हो, वहाँ आप जाके इलाज करा सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते। और पता बता दें कि फुलमत नगर पुनौरा धाम में जाके इलाज करा सकते हैं। इस समाचार का प्रायोजक है आयुर्वेदिक प्रकृति चिकित्सा केंद्र। अब आइए पूरी खबर पे। उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल फिरोज श्रीवास्तव। अब आपको हम बताएंगे कि सबसे पहले आप शुरुआत पवन सिंह से हम करते हैं। पवन सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो चुका था, क्योंकि हर बार पवन सिंह का नाम कभी राज्यसभा तो कभी किसी अन्य चुनाव के लिए उछाला जा रहा था, उनको कुछ मिल नहीं रहा था। तो इसका इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक राजपूत जो है उनके बीच नकारात्मक तरीके से पड़ रहा था। पवन सिंह को लेकर जना हमने समझा हुआ यह है कि पवन सिंह एमएलसी बनने के बाद अपनी पहचान राजपूत नेता के तौर पर स्थापित कर पाते हैं। भविष्य की राजनीति के लिहाज से पवन सिंह प्रतीक बने रहेंगे। लेकिन अगर पवन सिंह अपने आप को उस तरीका से स्थापित नहीं कर पाते हैं तो राजनीतिक करियर पूरा का पूरा खत्म हो सकता है, खराब भी हो सकता है। पवन सिंह को बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि अपने जाति का नेता बने। जो जाति का नेता बनता है वही व्यक्ति जमात का नेता ही बनता है। इस बात को भी समझना होगा उनको। इसके बाद एक बड़ा चेहरा निशांत कुमार है, तो नीतीश कुमार के बेटे हैं। और निशांत कुमार को आज जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एकदम सेफ सीट दी गई। मतलब कि क्योंकि वहां से उनकी सीट को कोई थोड़ा भी खतरा नहीं। दरअसल जो चुनाव का गणित एमएलसी चुनाव का वह यह है कि 25 विधायक मिलकर एक एमएलसी को चुनेंगे, और एनडीए के पास इस लिहाज से 8 एमएलसी चुनने का भरपूर नंबर है। वही एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया, 9वीं सीट, और उसी जीतने के लिए एनडीए अपना पूरा जोर लगा देगी। एनडीए वह जीतेगी भी, तथा एक विपक्ष के पास जाएगा। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के मन में आखिरी को लेकर के कुछ प्लानिंग चल रहा हो, आखिरी सीट को लेकर कुछ बड़ा सोचा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल को राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फंसा दे। लेकिन यह जरा मुश्किल है, लगभग असंभवता दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास एक सीट के लिए भरपूर नंबर है। राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 विधायक है, और मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल का 1-2 विधायक इधर उधर हो भी जाता है तो कांग्रेस पार्टी के विधायक भी है, कांग्रेस के विधायक 1-2 इधर हो भी जाते हैं, तो इसके अलावा लेफ्ट पार्टी के विधायक है उनके पास, तो वहाँ पे कुछ विधायक इधर उधर होते होते फिर भी मेंटेन हो जाएगा पूरा का। यह पूरा मुश्किल है। अब सबका बेटा तो सेट हो गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बेटा फंस चुका है। एमएलसी इस बार या नहीं बन पाते हैं तो फिर मंत्री पद उनको छोड़ना पड़ेगा। दीपक प्रकाश मंत्री पद के छोड़ने तो उपेंद्र कुशवाहा की बेइज्जती होगी। यहाँ एक प्रकार का मैसेज है कि नेता अपने बेटे को सेट करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मतलब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दूसरी बार ऐसा होगा कि बिना किसी सदन के सदस्य रहे, मंत्री बने हैं और फिर अपने पद से हटे हैं। इसके पहले वाली सरकार नीतीश कुमार की सरकार में भी वह ऐसे ही बने थे। और जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसको जान लीजिए। भाजपा के 4 उम्मीदवार पवन सिंह, डॉक्टर संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, सिया पंडित है। जदयू की तरफ से निशांत कुमार,
भारती मेहरा, शिवरानी देवी प्रजापति और लल्लन प्रसाद है। चिराग पासवान ने अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है और हुल्लास पांडे बाहुबली है, भूमिहार नेता है, भूमिहार जाति से आते हैं, उनको लेकर चर्चा चल रही है। हुलास पांडे उम्मीदवार बनाए जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान ने हुलास पांडे की जगह एक मुसलमान को चेहरे को चुना है। वह चिराग पासवान की कौन सी रणनीतिक है, चिराग पासवान क्या कुछ चाहते हैं, या चिराग पासवान ही जाने। लेकिन जो अब तक की सूची आई आपके सामने मैंने रख दिया है, बताया है, और जो गुनागणित है वह सबको समझाने का प्रयास किया है। बाकी इसमें क्या प्रक्रिया है, कमेंट में लिख के बता दीजिए, बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो बहुत बहुत धन्यवाद।